नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने इनकाउंटर और गांजा की बिक्री को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने गांजा की पैरवी करते हुए कहा कि कुंभ से लेकर राजधानी लखनऊ में भी बड़े बड़े लोग ये गांजा पीते हैं और गांजा को भी भांग की तरह लाइसेंस युक्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर पर भी बयान दिया। इनकाउंटर पर सपा सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कहानी बनाकर किसी को ठोक दिया जाए। प्रदेश के मुखिया सदन में ठोको बयान देते हैं और मुठभेड़ सही है तो ठीक है, लेकिन झूठी कहानी बनाकर इनकाउंटर ठीक नहीं है। इसे जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में प्रयुक्त मिलावटी घी विवाद पर भी विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात की कंपनी को बालाजी के मंदिर के प्रसाद का ठेका पहुंच गया है। ऐसे में सिर्फ इसलिए ये सब है क्योंकि घी मिलावटी नहीं है। मैंने खुद खाया है। अपने भाई माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की हालिया सरकारी रिपोर्ट पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या थी। ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में हम मीडिया में नहीं है, वही जवाब देंगे। वहीं अफजाल अंसारी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, यूपी के उपचुनाव व आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। इस तरीके से अफजाल अंसारी ने योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर कराए जा रहे हैं उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। लेकिन उसके साथ ही अगर बता दें तो जिस तरीके से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद जब अखिलेश यादव ने उसके लिए सवाल जवाब किए और ये कहा कि यादव को टारगेट किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा, उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर कर दिया जाता है। वहीं परिवार के द्वारा यह अंदेशा पहले से बताया जा रहा था कि अनुज प्रताप सिंह के घर के आगे घेराबंदी की जा रही है। उनकी बहन पहले ही आके मीडिया में ये बयान दे देती है कि उनका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। हालांकि वही देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए, जिसके बाद अब मुख्तार अंसारी ने भी कई ऐसे मामलों को लाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया है, जिस पर जनता भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी की इन सभी बयानों की वजह से या फिर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक स्टेप उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो फंसते हुए नजर आएंगे? ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में और उसका जो सटा क्षेत्र है मिल्कीपुर कटहरी, उस पर कितना असर देखने को मिलेगा? क्या वो जागरूक जनता अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव की तरह फिर से एक बार विचार करते हुए नजर आएंगी कि इस तरीके की कहानी बनाकर इनकाउंटर करना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? हालांकि देखा जाए तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे का भी नाम इसमें शामिल है। देखना यह होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रुख होगा और तमाम विपक्षी पार्टियां क्या इस बार के उपचुनाव और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसका चुनावी फायदा उठाते हुए नजर आएंगी या फिर अखिलेश यादव एक बार फिर से कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।